सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी कहने लगे, देव ऋषि श्री नारद जी ने उपदेश करते हुए कहा, महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विमुक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्तोत्र कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लुटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। ग्राहापत्यादि अग्नियों के द्वारा परण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि श्री नारद जी यूं कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुष्य लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। जीहा प्राय वराह तु शाठ्याय मित्राचा सोहदम पितृमात् सुहदम भ्रातम दम पिता चा कलकनम निमित्रनास्य त्यारिष्टानि काले तनुगते ननायणम लोभा धर्मम प्रकृति दुष्ट वो वाच्याय नुम नरपा। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दम्भ आदि
अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहाँ जाकर पुष्य लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा और संबंधियों से मिल भी आए।